कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के सार्थक प्रयासों से उन्नतशील किसान और ग्रामीण विकास संगवारी हो। ये क्रम में हमन की ये प्रयास रहे कि किसान वाणी गाँव में, किसान के घर में, किसान के बाड़ी में, किसान के द्वार में। और यही क्रम में आज हमन पहुंचे हवन नदी किनारे के गांव है सरिया बरमकेला विकास खंड में आते गांव के नाम विजयपुर रतनपाली है। और संगे संग में संगवारी हो सब आप सबो जन हमारे बीच में बहुत सारा सुनैया किसान संगी संगवारी मन है जो मन करा हमन परिचय करब। लेकिन सबसे पहले मैं अपन परिचय दे दो। मैं हूँ मुकेश चतुर्वेदी, आपन ले सब मोर जय जोहार। अब मोर संग में हवे सुमित्रा पटेल। हाँ तो संगवारी हो मोर को तिले आप मन ला राम राम जय जोहार। तो जय जोहार ला एक बार जोरदार कर देबो सुमित्रा था तो मजा ही काबर कि आज हमन किसान वाणी इमन के गांव में, इमन के घर में बैठे हमन रतनपाली विजयपुर में। हाँ, नहीं तो सबसे पहले जम्मू हमारे संग में बैठे किसान संगी संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी के और सुमित्रा के राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो आज अब हमन आप मन के गांव में आए हैं तो आप मन के गांव के का खास बात है, का खासियत है वो बताओ। सबसे पहले हमारे बीच में प्रधान जी हैं, उनकर से हम पूछो भैया आप अपन नाम बताओ, गांव के नाम बताओ। मोर नाम राजेश कुमार प्रधान है। हाँ। और गांव के नाम विजयपुर है, रतनपाली भी दो ठीक नाम है हमारे गांव के। अच्छा। तो विजयपुर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, बाकी रतनपाली के नाम से भी प्रचलित है गांव का नाम। अच्छा, और ये गांव के का खास बात है? गांव नदी किनारे, महानदी के किनारे। हाँ हाँ। मौसम अच्छा है और बढ़िया खेती बाड़ी भी होते, दोनों फसल होते हमारे गाँव में। बहुत सब्जी भी होते। और मैं तो खैर मशरूम लगा था। हाँ। और बाकी मन साग सब्जी लगाने वाला मन भी दोस्त मन है, साथी मन है और सब्जी होते। मशरूम लगा था। सुमित्रा देख तो कदक सुघर बात आए कि खेती किसानी के साथ में एक अतिरिक्त आमदनी पाए खातिर बर मशरूम उत्पादन करत हैं। और संगे संग ना मशरूम के बीज के भी उत्पादन करत हैं। अरे वाह। हाँ। माने मशरूम के संगे संग में ओकर स्पॉन जोन लगा था हमन बीज है ना हुल भी तैयार करते हैं। तो वास्तव में देख तो कदक अच्छा माने किसान है जो खेती किसानी करे के साथ साथ में मशरूम की खेती भी करत हैं। तो राजेश भाई एक चीज जानना चाहूँ कि आप खेती किसानी करता हो, अब खेती किसानी के साथ साथ में मशरूम की खेती करे के विचार कब से आपके दिमाग में है? पहले तो मैं जॉब भी करत रहे और घर के में खेती बाड़ी भी करत रही। हाँ, लेकिन क्या जॉब करत करत कुछ और करना रही, खेती बाड़ी करना रही करके मैं रायगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो मन बताए कि मशरूम में भी वो बेनिफिट है और मैं इतनी देखे भी रहे। तो उसके बाद फिर मैं मशरूम के मतलब खेती करना चालू करें। उसके बाद क्या है मशरूम के जो बीज होते ओला स्पॉन करते हैं तो ओकर समस्या हुई, थोड़े से दूर ले लाना पड़ी, सब करना पड़ी। तो ओकर बीज भी बनाना चालू करें मैं, मशरूम के जो स्पॉन है ओला बनाना भी चालू करें। उसके बाद क्या मशरूम के बीज बनाए तो हमारा सुविधा होगी सर। और बाकी मन भी, बाकी दोस्त मन भी, अगल बगल गाँव के मन भी मशरूम लगाना चालू करें, मशरूम खेती करना चालू करें तो मतलब भी बहुत अच्छा फायदा हुई। तब फिर मशरूम के कार्य में मैं जुड़े हाँ और थोड़े से आगे बढ़ाए हैं। अच्छा, तो ये बता कि आप मन कब ले जुड़े हैं? मोर हो गई से आज ले 4 साल लगभग हो गई ना, 2019 ले चालू करे। हाँ। तो ये में आप मन ला फायदा नजर आते? हाँ, मशरूम की खेती में फायदा है। हाँ। और कम लागत में है और कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब कम खर्चा में किया जा सकता है। अच्छा। आदमी कोई चाहे तो 500 रुपए में स्टार्ट कर सकते थे, 200 रुपए में भी मतलब स्टार्ट कर सकते थे काम ला। अच्छा। और एक बार ज्यादा खर्चा नहीं है, एकदम ज्यादा झोपड़ी बनाए के ज्यादा उससे कुछ करे की जरूरत नहीं पड़े। मतलब कुल मिला के आप मन की ये कहना है कि हमें कम लागत लागते है। कम लागत लागते इला कोई भी कर सकते है। हाँ, कोई भी कर है ना। तो मशरूम के कई थी प्रकार रहते है ना। हाँ। तो आप मन कौन कौन प्रकार के मशरूम लगा था? हमन अभी पैरा मशरूम लगा था। हाँ। पैरा पुट कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हाँ। और सबसे ज्यादा फेमस है वही हर। और ओकर बाद ना अभी ठंडा जैसे चालू हो जाए तो हमन ऑयस्टर मशरूम लगाबो। जो ढिंगरी पुट्टू के नाम से जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। तो अब ठंडी चालू हो जाए तो वो लगाना चालू करबो। अच्छा, मतलब 2 प्रकार के। हाँ। हमारे गर्मी महीना चालू करते पैरा मशरूम ला जो अभी तक चलते, मतलब सितम्बर तक। और एक बजे से ठंड चालू हो जाए तो हमन ऑयस्टर मशरूम ला चालू करबो। ये जो दोनों प्रकार के मशरूम है, पैरा मशरूम ऑयस्टर मशरूम है ना। तो आप मन ला 12 महीना मतलब एला कर सकत था? हाँ, 12 महीना मतलब पैरा आप मन के 12 महीना काम हर चलत रहता? हाँ, हमारे 12 महीना काम चलत रहते। अच्छा, मतलब दोनों प्रकार के 12 महीना में मेंटेन हो जाते का। हाँ। ठंडा आ जाए तो ऑयस्टर मशरूम करबो, फिर गर्मी जैसे चालू हो जाए तो हमन पैरा पुट करबो। अच्छा, तो ये बता कि जो पैरा मशरूम लगाते हैं है ना। हाँ। लगा था। हाँ। तो एक बार आप मन का तैयारी करता, एला कैसे कैसे लगा था, एक प्रक्रिया ला बता। पैरा मशरूम पर सबसे पहले पैरा हमें जरूरत पड़ती। हाँ। और उसके बाद बेसन या चोकर। अच्छा। जो गेहूं के भूसा रहते। हाँ। तो गेहूं के भूसा की जरूरत पड़ी, पॉलिथीन की जरूरत पड़ती। अच्छा। और जैसे जमीन में लगाना है चाहे रैक में लगाना है। हाँ। तो बांस की जरूरत पड़ी। अच्छा। हाँ। तो और मशरूम स्पॉन की जरूरत पड़ी। हाँ। तो इतना चीज लगती है। लेकिन हमारा सबसे जरूरी चीज है कि पैरा हर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा। पैरा अच्छा क्वालिटी का हुई तो हमारी बीमारी नहीं हुई, फसल हमारा अच्छा हुई, उत्पादन हमारा ज्यादा अच्छा हुई। अच्छा। और फायदा भी अच्छा हुई। हाँ। तो सही पैरा के चयन करना है। हाँ। और ओला हमन शुद्धिकरण बर पैरा के
के पैरा के बैक्टीरिया ला खत्म करे बर हमन से चूना पानी में डालथन। तो हमला चूना की आवश्यकता पड़ते। अच्छा। तो चूना पानी में हमन ओला 6-7 घंटा डुबाथन और फिर ओला अगले दिन निकाल के सुखा देथन। मतलब नमी थोड़े से 50% में नमी रखना रहती, थोड़े से गीला, ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। तो वैसे ओला देख के सुखा करके थोड़े से उमन हमन फिर बीज डालना शुरू करथन। और उनमें भी 2 विधि होते, एक कैरेट विधि होते, एक बंडल विधि। तो बंडल विधि में क्या है, हमारा बंडल की जरूरत पड़ते। तो एक बेड में हमारे 16 बंडल की जरूरत पड़ते। अच्छा। या तो फिर कैरेट में क्या है, खुला पैरा ले भी हो जाते। तो ये में दोनों में से कौन में ज्यादा फायदा होते? फायदा तो क्या है, में बंडल वाला में ज्यादा है, लेकिन बंडल वाला में क्या है, मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। बंडल बनाए बार मेहनत ज्यादा लगा थे। और कैरेट वाला में डायरेक्ट पैरा ले भी हो जाती है, बंडल बनाने की जरूरत नहीं पड़े। और डायरेक्ट कैरेट में डाल के वाला फिर अपन पलटी करते थे, एक परत करके ना 3 लेयर में लगा था नमन, 3 परत करके। और 3 परत लगाए के बाद एक परत बीज, एक परत पैरा, ऐसे करके 4 लेयर करते, 3 या 4 कुछ भी कर ले चलते। तो ओला करके लेके हम उमें पलट देते, जो रैक बांस की जो हम रैक बनाए रहो उमें पलट देते, उमें प्लास्टिक फिर कवर कर देबो। तो 7 दिन के बाद खोलना है। 7 दिन के बाद खोलना है। फिर ओला 3-4 दिन तक आधा घंटा 1 घंटा हवा देना है। तो ऑक्सीजन जैसे वाला मिलते क्या 7 दिन तक पूरा पैक रहते। कार्बन डाइऑक्साइड में ओकर जो माइसेलियम में फैलते, फफूंद फैलते पूरा। तो 7 दिन पूरा फफूंद अच्छे से फैल जाही। ओकर बाद क्या आधा घंटा 1 घंटा हम 3-4 दिन खोलबो तो ओकर दाना मन बनना शुरू हो जाही, पिन हेड बनाना शुरू हो जाही। बड़े हो जाही तहाँ फिर ओला रात भर छोड़ देना है, मतलब खोल देना है। ये बता के ओकर तोड़ाई में कुछ सावधानी अपनाना पड़ते? तोड़ाई में सावधानी तो नहीं है, लेकिन जब मशरूम हर ज्यादा बड़े नहीं हो रही, छाता पूरा नहीं खुले रही और थोड़े ले बेनिफिट ज्यादा रहते। एक तो टेस्ट भी वगैरह थे और वजन भी ज्यादा होते और थोड़े से अच्छा रहते, क्वालिटी वगैरह एकदम अच्छे दिखते। और जब ज्यादा एकदम छाता बड़े हो जाते तो मैं हमारे वजन भी कम हो जाते और वो हम रख नहीं सकें ज्यादा देर तक, वो खराब हो जाते। तो जैसे ये इकर बाजार व्यवस्था अपन कैसे करता? बाजार व्यवस्था तो अभी बढ़िया है छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ अब रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला में तो समस्या नहीं, छत्तीसगढ़ में भी समस्या नहीं है। पैरा मशरूम के जितना भी हुए घर ले बिक जाते। अच्छा, घर ले बिक जाते। और कभी ज्यादा भी हो जाते तो रायगढ़ मंडी में भी, पटेलपाली मंडी में भी बिक जाते। तो ये जो मशरूम उत्पादन है उनमें मौसम के प्रभाव पड़ते? हाँ, मशरूम उत्पादन में, पैरा मशरूम में विशेष करके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते। मौसम के, मतलब खास करके मौसम के ध्यान रखना। हाँ, मौसम के ध्यान रखना है और देख रेख और साफ सफाई, ये तीनों चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जितना अच्छा साफ सफाई हुई और तुम्हारे जैसे साफ सफाई और ध्यान देना है कि कब मतलब प्लास्टिक खोलना है, कब वाला ऑक्सीजन देना है, मतलब हवा देना है, वही हर मतलब सबसे ज्यादा ध्यान दे के बात है। हाँ, तो भैया आप मन ला मशरूम उत्पादन ले मतलब अच्छा लाभ मिल जाते है। हाँ, लाभ मिल। तो आप मन इतनी अच्छा जानकारी देवा, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे बीच में सुमित्रा और भी संगवारी हैं राजेश प्रधान जी के बाद में। भैया आप अपन नाम बताओ। सुशील पटेल। अच्छा, तो पटेल जी अभी वर्तमान में क्या कबूता काम चलत है? अभी खेती किसानी चलत। खेती किसानी में क्या लगाया है आप? अभी भिंडी लगाए। भिंडी लगाया है, कतक एकड़ में हुई? 30 मिल लगाया हमारे। 30 मिल में लगाया है। बढ़िया उत्पादन होते? हाँ, बढ़िया उत्पादन होते। तो आप मन के बाजार निकट के बाजार कहाँ थे? सरिया में। अच्छा, जो उत्पादन हुई सुलह तो अभी भिंडी लगाए हो, कर अलावा धान भी कमाए हो? हाँ, धान भी लगाए। धान भी लगाया। धान लगभग कतक बड़े एरिया में हुई? और 3 एकड़ है। 3 एकड़ में का करके सम लगाए हो? और धान सरना लगाए हैं। हाँ, चलो बढ़िया। मैंने मूल रूप से सब्जी भाजी की खेती करता। जी। तो ये भिंडी हो जाए तैयार होकर बाद में फिर आओ में का फसल लगा? हाँ, कर बाद में फिर क्या कहते हैं कि गोभी वगैरह? गोभी। अच्छा। बहुत धनिया भी लगा। हाँ। बाकी आप मन के एरिया तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं साग सब्जी के खेती के विषय में। चला, बहुत सुघर जानकारी दिया। भैया आप अपन नाम बता दिया? गोपाल पटेल। अच्छा, तो पटेल जी अभी वर्तमान में क्या कबूता काम करा था? अभी धान लगाया हम। हाँ, और धनिया है, भाजी है, अच्छा है अभी। अच्छा, निकला थे अभी सब? हाँ, अभी निकला थे। नजदीक के बाजार तो है? सरिया है। हाँ। तो अभी सब्जी भाजी की कीमत तो बढ़िया मिला तो? हाँ, बरसात के दिन है। हाँ, नहीं बढ़िया है। अभी थोड़े मेहनत लागते। धनिया भी बहुत लगाते तुम्हारे एरिया में? हाँ, धनिया लगाते। धनिया पत्ती आप लगाए? लगाए 3 किलो। अच्छा, तो निकला थे अभी? हाँ, निकला थे। बढ़िया अच्छा बाजार मूल्य मिला थे? हाँ, मिला थे। तो खेती किसानी के साथ साथ में सब्जी भाजी के उत्पादन भी करा थे, जैसे कि आप मन के ही गांव में राजेश भाई करा थे कि मशरूम के उत्पादन करा थे। हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो वो कर काम ले देख के आप मन ला कैसे लागते? हाँ, अच्छा लगते। बढ़िया लगा थे? हाँ। नहीं? हाँ। तो एक प्रकार ले खेती किसानी के साथ साथ में अतिरिक्त आमदनी पाए खातिर बहुत आवश्यक होते। हाँ। कि या तो पशुपालन करी, या साग सब्जी के उत्पादन करी, या मछली पालन करी, या कि फिर मशरूम वगैरह के उत्पादन करी। हाँ। जिनमें राजेश भैया काम करा थे। नहीं? हाँ। बहुत सुघर बात है। हाँ। भैया आप अपन नाम बता? मेरा नाम विमल प्रधान है। अच्छा। हाँ, तो आप मन का लगाए है? हम धान करे हैं, धनिया करे हैं और पशुपालन भी करे हैं। अच्छा, पशुपालन भी करे हैं। हाँ। तो आप मन मतलब पशु में का रखे हैं?
पशु में अभी HF गाय एक रखे हूँ, एक थी गाय है। अभी नहीं पॉलिश हुआ। अच्छा, और खेती किसानी भी करता हूँ। हाँ, खेती किसानी में क्या लगा है? धान 2 एकड़ लगा है, धनिया 25 डिस में लगा है, धनिया अभी निकला थे अभी। अच्छा, निकला थे। हाँ। तो एक बिक्री आप मैंने को कर दा ना? हाँ, एक बार होगी ना, वो 30-40 हजार पर फायदा मिली से। अच्छा, फायदा मिल गई ना? हाँ। अच्छा, आओ भी निकल ही कहा। हाँ। तो मतलब धनिया में अच्छा फायदा मिला? हाँ, धनिया में वो कम समय माने जल्दी होते वो। अच्छा, हाँ, कम समय भी लगते कहा, और में लागत भी कम लगते। बहुत कम लगते। अच्छा, तो धनिया के खेती में लाभ है ना? लाभ है। और एक संगे संग आउ का लगाए है? और धान भी करे। हाँ, 2 एकड़ धान में भी अच्छा फायदा है। हाँ। अच्छा, तो भैया आप मन इतनी अच्छा जानकारी देवा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी तक तो सुमित्रा कतक सुघर बात आए हर कि हमार ग्रामीण क्षेत्र के किसान संगी संगवारी मन खेती किसानी के साथ साथ मन में कृषि जनित व्यवसाय जो पशुपालन है, सब्जी उत्पादन है या मशरूम उत्पादन के काम ल करत हैं और काफी कुशलता ले करत हैं और बहुत बेहतर ढंग ले करत हैं। निश्चित तौर पे हर एक प्रकार के देखा जाए तो हमार कृषि क्षेत्र पर क्रांतिकारी कदम है कि नहीं? और आज हम उनके सौभाग्य है कि हम अतका धुरिया रायगढ़ जिला मुख्यालय ले दूर ये सरिया विकासखंड में, सरिया बरमकिला विकासखंड में नदी तीर के गांव जो का कहना चाहिए रतनपाली और विजयपुर दोनों का थे ना इला। तो काबर दोनों नाम है एक साथ में? सरकारी रिकॉर्ड में विजयपुरा है कहा। अच्छा, पढ़े लिखे और व्यवहारिक बोलचाल में रतनपाली ऐसे। हाँ, सरकारी रिकॉर्ड में विजयपुर है। और जिला मुख्यालय ले आप मन के गांव लगभग कतक दूर पड़ जाते? 35-40 किलोमीटर। 35 से 40 किलोमीटर। बहुत अच्छा बात है। तो राजेश भाई एक चीज आपसे आओ जानना चाहबो हमन कि ये मशरूम के खेती जैसे करा था आप मन, तो एकर भंडारण करे के भी कुछ उपाय लगते? सुरक्षित रखना है होला था? और कतका दिन तक हमन इला सुरक्षित रख सकत हन? जैसे बाहर कहीं दूर के ऑर्डर आगी सापला वहाँ भेजना है तो कतका दिन ले स्टोरेज कर सकत हन हमन? अच्छा, हमन जैसे 2 प्रकार के करथन, पैरा मशरूम के और एक ऑयस्टर मशरूम के। हाँ। तो पैरा मशरूम के लिए नहीं रख सकन, ओला मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन। अच्छा, 2 दिन ले ज्यादा नहीं रखे ओहर, मतलब खराब हो जाते ओकर। अभी तक मतलब नहीं हो पाई से कि रखेगे ऐसा नहीं हो पाई और खराब हो जाते। अच्छा। और जो ऑयस्टर मशरूम है ओला हमन 1 हफ्ता तक रख सकते। और कई जगह वो पन्नी मन में पैक करके भी बेचते जो नहर की बटन मशरूम कहते हैं, है ना? वो रुक थे 10 दिन 15 दिन। अच्छा, वो रुक जाते हैं। ये पैरा वाला है नहीं रुके ज्यादा दिन तक? छाता खुल जाते ना, क्रॉस हो जाते, हवा लगते पूरा। अच्छा, तो सूख जाते ओकरे वरना फिर और खराब हो जाते। और ये मशरूम की खेती के सबसे बेहतर सीजन कौन है जो में कि आप लोग पर्याप्त व्यावसायिक रूप से ज्यादा उपयोग या ज्यादा खपत होते, मांग ज्यादा रहते बाजार में? बाजार में मांग तो अगर पैरा मशरूम के फिलहाल अभी 12 महीना है। अच्छा। हाँ, मशरूम में अभी मार्केट मशरूम के बहुत अच्छा है, कोई मशरूम हो, लेकिन तो अच्छा उत्पादन जो है वो हर तुम्हारे जुलाई ले लेके अभी सितंबर तक अच्छा उत्पादन आते, मतलब किसान मन ला परेशानी नहीं हो जाता। अच्छा। नेचुरल एक मौसम ह्यूमिडिटी नेचुरल बनते, इनमें क्या सर ह्यूमिडिटी और मौसम क्यों है। हाँ, तो बरसात महीने में निकलते, धूप छाँव धूप और पानी बरसात सब मिला के, तो ये मौसम ऐसे है कि ये मौसम में ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़े। अच्छा। जैसे हम गर्मी महीना में लगाबो, मार्च में लगाबो, हाँ, तो उस समय क्या हमारा बरसात करना पड़ी अपन हिसाब से, पानी डालना पड़ी। उस समय तो पानी नहीं गिरे तो हमारा पानी गिराना पड़ी। अच्छा, नल में तुम पानी स्प्रे करो चाहे टंकी में स्प्रे करो, मौसम लो उसने अनुकूल बनाना पड़ता है। वो में क्या मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है और थोड़ी व्यवस्था ज्यादा लगती है, और अभी कुछ नहीं लगे वैसे। अच्छा राजेश भाई, बाई द वे जैसे कि हम सब्जी भाजी के खेती करथन जो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में हाईटेक टेक्निक में करथन, जिनमें पूरा अनुकूलित वातावरण रहते, तो का उसने भी संभव है हमन अगर चाहे उसने भी कर सकता? हाँ, बिल्कुल। बड़े रूप में अगर करना चाहे तो करना है तो वैसे मशरूम के सेट बना के चाहे ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगा के, मान लिया ठंड में भी कोई लगाना है तो पॉली हाउस बनाए वाला। अच्छा, ठंड ज्यादा हो जाए तनी हो, एक टेम्परेचर जो है पैरा मशरूम के और 28 से 32-35 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़िया होती है। अच्छा, आपसे बात करें तो हमें एक चीज अच्छा लगी कि इनमें साफ सफाई और स्वच्छता सबसे बड़े बात कहा। तो मैं ये जानना चाहूँ कि आमतौर पे जितनी भी हमन कृषि फसल होते उनमें कीट व्याधि या रोग मान के संभावना कुछ रहते, ये मशरूम की फसल में भी कुछ उसने होते? हाँ, रोग में बीमारी होते है, लेकिन मैं क्या 7 दिन 15 दिन की फसल रहते, 7 दिन में पन्नी खोलता ना मन। अच्छा। 15 दिन में मशरूम तोड़ाई करके खत्म हो जाते। अच्छा। तो समय बहुत कम रहते कि उपाय करे नहीं बने। अच्छा। मतलब ओला अच्छा और नहीं हो पाए। जैसे हम धान की फसल है, धान में दवाई मारबो तो कीड़ा वेड़ा से भाग जाते हैं, धान की फसल फिर धान अच्छे हो जाते, लेकिन एक बीमारी लग जाते तो वो खत्म हो जाते और खराब हो जाते। बस बाकी आने वाला जो और बहुत हम बेड लगा रहे वो बचाया जा सकते, लेकिन जो में लग गई उसका उपाय नहीं है, वो और खराबी हो जाते। वरना हम सबसे पहले प्लानिंग करके चलना
चलना है कि हमारे में बेड में बीमारी नहीं लगे। तो साफ सफाई ला पहले लेके चलो हम। सही बात है, माने साफ सफाई या स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी हम साधारण खेती की भी बात करथन तो में भी हम ये बात ला बार बार दोहराथन कि साफ सफाई या स्वच्छता हर बहुत महत्वपूर्ण होते कोई भी चीज पर आप उत्पादन करत हो तो। और बहुत अच्छा प्रयास है कि आप युवा संगवारी और अपन इतना बढ़िया सुगर उत्पादन करा था। तो साथ साथ में प्रधान जी एक चीज और जानना चाहूँ, ये मशरूम के स्पॉन या बीज निर्माण करता आपन तो एक बार का प्रक्रिया होते? एक बार हमला गेहूं के दाना की जरूरत पड़ते। अच्छा। बीज निर्माण और गेहूं के दाना या पॉलिथीन में भी बीज बनते और बोतल में बनते। तो अभी से पैरा मशरूम के बीज के क्वालिटी बोतल में बढ़िया रहते और ऑयस्टर मशरूम जो है दूसरा प्रजाति जो है ओकर बीज हर पन्ने में बनते, ओकर ठंडा में रहते। तो ठंडा में पन्ने में बनाने कोई दिक्कत नहीं आए। और गेहूं के दाना की जरूरत पड़ते हमला और कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के रुई के ढक्कन लगाए पर ये सब चीज सामान की जरूरत पड़ती है। बाकी मशीन है और लैब में तैयार होते हैं। अच्छा, लैब में तैयार लैब में तैयार होते हैं फिर सप्लाई होती है। अच्छा, तो ये लैब बनाने में कुछ अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होते है? हाँ, मशीन मन लगे जैसे हमन ला बॉटल ला स्टरलाइज करना है। जैसे हमन पैरा में बताएं कि कुछ देर पहले बताएं कि पैरा ला हमन शुद्धिकरण करना है तो हमन चूना पानी में डुबाएं। तो वैसे ही मशरूम के बीज के बॉटल ला भी हमला शुद्धिकरण करना पड़ता है जो गेहूं के दानों में है। तो दाना ला अब हमन स्टरलाइज कर वो मतलब तो पानी में डुबा नहीं सकन। तो ओला हमन उबाल के फिर बॉटल में भर के ऑटोक्लेव करथन। ऑटोक्लेव एक प्रकार के कुकर के जैसे काम करते। जैसे कुकर में खाना पकते अंदर में और एकदम होते इन्फेक्टेड नहीं हुए, तो उसी प्रकार से हमन मशीन लगे है ऑटोक्लेव। तो वो में वो हर स्टरलाइज होते, शुद्धिकरण होते, उसके बाद फिर लैब में जाते। तो में हमन फिर मशरूम के कल्चर थोड़े थोड़े में डालता, फिर वो फफूंद हर वो बीज में पूरा फैलते। फिर वो किसान मन ला हमन दसन तो फिर हमन खेती के व्यवसाय करते, खेती मतलब उत्पादन करते हैं मशरूम। तो आमतौर पे ये बीज उत्पादन है कतक दिन में तैयार हो जाते हैं? यह 8 से 12 दिन में। 8 से 12 दिन में। और बीज के विक्रय भी है आपका? हाँ, बीज के जो किसान चाहते हैं अपन घर में कोई चाहते हैं कि अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी जो सुनने वाला कैसे सुमित्रा कोई किसान चाहते हैं या कि हमू ये काम ला करना चाहबो। और दूसरा राजेश भाई एक चीज और जानना चाहबो, मान लो कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या मशरूम खरीदना चाहते हैं या बीज वगैरह लेना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, सब संपर्क कर सकते। तो एक बार अपन एड्रेस ला बता दो। हाँ, हमारे गाँव के नाम है विजयपुर रतनपाली, पोस्ट पंचधार, थाना सरिया, जिला रायगढ़ में आदरी। अभी सारंगढ़ होगी से। और यह हमारा एड्रेस होगी और मेरा मोबाइल नंबर है 9399153999। बहुत सुंदर। माने मशरूम की खेती आप बहुत बेहतर तरीके ले करा था, निश्चित तौर पे हर काफी लाभकारी है। कैसे सुमित्रा? और तोर विचार ले? हाँ। तो बहुत अच्छा जानकारी मिली से आज हमन के बीच में कि हमारा आकाशवाणी के माध्यम ले सुनने वाला किसान जो भी है निश्चित तौर पे लाभ उठाएं कि खेती के साथ साथ में अतक सुघर काम भी किया जा सकता है। और राजेश भाई जैसे मेहनती और युवा कर्मठ किसान जो हैं वो कृषि के साथ साथ में एक नया माने उद्यमशीलता के मिसाल कहना चाहिए ये बनीन है जो नरकी बहुत ही ज्यादा लाभकारी और फायदेजनक हो सकता है। आज के कार्यक्रम में लेबो विदा हमन। हाँ, लेबो। तो अतक सुघर जानकारी देहे स्थिति में आप जब मोजन किसान संगे संगवारी मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हमार राम राम जय जोहार। आप सब बुझल हमार राम राम जय जोहार। हमार दोनों को तिले आप सब झमला राम राम जय जोहार। जय जोहार।